और ये बहुत, मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं। तीजो बोहेरोर तमैना तेरू लगा हो। संघर्ष जिनकी ज़िंदगी की मिसाल है और मुस्कान जिनके चेहरे की पहचान है। जी हाँ, एक शानदार एक्टर, एक ग्रेट परफॉर्मर और उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत इंसान। स्वागत करती हूँ द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में आज एक बार फिर काकूराम ठाकुर जी का। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है काकूराम जी आपका हमारे इस एपिसोड में। तो पिछली बार जब आप आए थे तो हमने जाना था आपके संघर्षों के बारे में, आपका यहाँ तक सफल होने के सफ़र के बारे में। तो आज हम मिलना चाहेंगे काकूराम जी से, उनको ज़िंदगी ने क्या सिखाया और ज़िंदगी को उन्होंने क्या सिखाया। तो काकूराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपके सफ़र की शुरुआत हुई वो बचपन से ही हो गई थी या किस तरह से आपने शुरू किया ये? शुरू तो एक मतलब एक एक्सीडेंट ही हो सकता है मेरे इस लाइन में आना जी। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम कि आपने मुझे इस लायक समझा और इतने खूबसूरत दर्शकों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार फिर से। तो जैसे कि आपका सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मेरी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत तो ऐसे जाने अनजाने में होगी, इस चीज़ का मुझे भी नहीं था पता कि मैं म्यूज़िक लाइन में जाऊंगा या मैं इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होगा। ये तो एक मुझे भगवान के आशीर्वाद है और आप जैसे लोगों का। तो मेरी मजबूरी समझो, आप मेरी मजबूरी लेके चलो, क्योंकि जब हम छोटे होते तो हमारे पास हमारे ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि हम पढ़ सकें या तो सरकार की भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी उस टाइम में। जी। तो छोटे होते मैं 3rd क्लास में अपने गांव से अपने घर से मैं यहाँ चंबा में आ गया। तो यहाँ पे मैं किसी घर में काम करने लगा और मैंने मतलब सुबह शाम काम करता था और दिन को स्कूल जाता था। तो मैं थोड़ा शरारती तत्व का हुआ करता था। जी। तो मैंने स्कूल में भी अपना काम कमर को बजाते रहना डेस्क। तो मैं शरारती हो तो मैडम बोलते थे बस गाने बजाने दे, काम कर कर बाकी कुछ नहीं। तो मेरे को नहीं पता कि मैडम को मजाक जो वो मेरा जो है प्रोफेशनल बन जाएगा। हाँ जी मैडम जी। तो ये मेरा कोई शौक़ नहीं था, पर मजबूरी के कारण था कि कुछ करना था ज़िंदगी में और फिर बाद में जुनून भी बन गया ये। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है काकू जी कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसा पैशन या जुनून ना हो तो कोई भी मजबूरी जो है वो एक ग्रेट परफॉर्मर पैदा नहीं कर सकती। वो ना कहीं हमारे अंदर वो कलाकार छुपा हुआ होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे आपकी ये शुरुआत जो हुई, आपको लगा था कभी ना कहीं लगा होगा कि मुझे ये काम करना है या एज ए सिंगर आना है या एज ए परफॉर्मर आना है, कब आपने सोचा इस बारे में? सोचा तो जब मैं मतलब काम करता था तो ये शूट वगैरह होते थे, तो मैं शूट वगैरह पे जाता था। तो वहाँ पे उनके मतलब साउंड ऑपरेट करनी या सामान वगैरह उठाना शूटिंग वालों का या अपना उनके साथ काम करना। तो मैं देखता था कि एक्टिंग कर रहे होते थे वो लोग, फिर उनका वो मेकअप होता था, फिर उनका वो मेरे को बोलते थे काकू जाओ वो सामान लेके आ, गाड़ी से वो सामान निकाल के तो उनको पूरी वो मिलती थी। तो मेरे मन में मैंने एक काम ठीक है यार, मैं कहा मैं ऐसा करूँगा। फिर कहीं कोई प्रोग्राम लगा होता था तो सिंगर को मतलब बड़ा वो दिया जाता था एक इम्पोर्टेंस। महत्व। जी जी। तो मैं चाहता था कि यार मैं वैसे बनना चाहता हूँ। पर खैर मैं जब भी गाता था मैं बेसुरी गाता था। खैर बेसुरी तो अभी भी गाता हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। सिंगिंग और गाना गाने एक बहुत दूर की बात है। मैं तो जो हालांकि जो मेरे पीछे कोर्स वाले वो भी मेरे से अच्छा गाते हैं आगे, लेकिन इन एक अच्छा कलाकार के होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना बड़ा ज़रूरी है। वो तो आपने बता ही दिया कि आप एक सिंगर होते होते ये खुद से बोल रहे हैं कि मैं एक अच्छा सिंगर नहीं हूँ, मेरे कोरस वाले जो हैं मुझसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं। रियलिटी है। इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता जो है काकूराम जी एक अच्छे इंसान में ही हो सकती है। लेकिन नहीं, सच में सिंगिंग तो दूर है, क्योंकि सिंगर बहुत बड़ी ऊपर लेवल की चीज़ है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आप समा बांध देते हो, जो दर्शक झूमने लगते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे, तो कहीं ना कहीं आप में भी कोई जादू है? नहीं, जादू ये परमात्मा का वो आशीर्वाद है। मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो मैं नहीं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे एज ए स्टार कलाकार आया हूँ या एज ए सेलिब्रिटी आया हूँ। मैं एक अंदर की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, मैं इन जी लोगों का मनोरंजन करने के लिए आया हूँ। मुझे अगर किसी बंदे ने बुलाया, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो है प्राइवेट इवेंट होते हैं, जी क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई बंदा वो चाहता है, खुश रहना चाहता है। बिल्कुल। दुखियाँ तो दुख तो ऑटोमेटिक उनको मिल ही गारी रहा काफ़ी और रिश्तेदारी काफ़ी दुख देता है। है। जी तो पर मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ तो मैं किसी न किसी तरीके इनको कैसे हंसाऊँ, कैसे खुश करूँ। चाहे फिर वो मैं अपना पागलपन दिखाऊँ, चाहे वो मैं अपना फुकरापन दिखाऊँ। तो मेरे को ज़रूरी नहीं कि सारा वो पॉजिटिव ही बोलते हो, कहीं सूझ से जा तो मेरे को नेगेटिव बोलते नहीं, कि बोलते कि भंग पी के आए वे क्या आते नहीं कमेंट नीचे मेरे सोशल मीडिया पे देखने, अबे क्या इसके अंदर कोई मच्छर घुस गया है, या तो बोलते हैं पी के आया है क्या। तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, ये कमेंट आपको पसंद हाँ आते हैं? पसंद आते हैं मेरे को, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो तो मेरे को और होता है कि चलो अगर कमेंट वही कर रहे हैं जो कि मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी। वरना बिना देखे तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को बोलते अबे इतना उछली क्यों रहा है। तो आज के टाइम में मुझे लोग बुलाते हो उछलने के लिए, गाने के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है, ढेरों बंदे पड़े हैं। मेरे को जिस प्रोग्राम में मैं उछलूँ ना, अपने डांस ना करूँ, अपना पागलपन ना करूँ, तो लोग बोलते भाई आज कुछ मज़ा नहीं आया यार, बुरा मत मान। तो यही बात है जो काको राम जी को औरों कलाकारों से और पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग थलग कर देती है, जो हमें भी बेहद पसंद है काकू जी। साथ के साथ जब हमारा जीवन शुरू होता है, जब हमारी ज़िंदगी शुरू होती है एज ए करियर, ये आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, जैसा कि आप कह, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि मैं सिंगिंग सीख लूँ? आया है, आता भी है, पर मुझे लगता है सिंगिंग में मुझसे काफ़ी कोसों दूर है। अब फिर वक्त भी होना चाहिए, तो और वक्त तो खैर निकालना पड़ता है, लेकिन मेरे परमात्मा ने मुझे मेरी औकात से बढ़ के दे दिए। मैंने इतना भी एक्सेप्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में, अगर सच बोलूँ तो जी ये भी मेरे को एक सपना ही लगता है। तो अब जो परमात्मा चाहेगा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर छोड़ दी है। मैं चाहता हूँ कि हंसते रहना, खेलते रहना। अगर मान लो अगर मैं सिंगिंग की तरफ ध्यान दे दिया मैंने, तो मैं गाने लग पड़ा, परफॉर्म तो नहीं। फिर मेरे को कहीं अंदर मन में भी डर होता है कि लोग है ना वो बोले कि यार वो चीज़ नहीं रही। बिल्कुल, जो आपका आपकी खासियत है। गाने के लिए दुनिया पड़ी है, बड़े बड़े अच्छे लोग गाते हैं। मैं कोई सिंगर और कलाकार थोड़ी हूँ। मैं तो एक थोड़ा सा स्टेज पे नाच लेता हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए काम करता देखो हूँ, देखिए और अपनापन दिखाता हूँ मैं, ताकि लोग भी खुल के एंजॉय करें मेरे साथ। लोगों ने देखना है कि कोई बाउंसर रखे होते हैं, कोई पूरी टीम जाती है, तो वैसे ही बाबे की तरह जाते हैं, बाबे की तरह मुड़ के आते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दर्शक झूमने लगते हैं, शायद वो कनेक्शन आप ही बना पाते हैं, जिसके लिए कोई खास तैयारी या खास शिक्षा की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। जो आपके अंदर जुनून है वही आपसे ये सब करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अब सबसे बड़ी बात कि मेरी मतलब मेहनत भी है। जी 18-20 साल बहुत होते हैं। अब आज की डेट में लोग देखते हैं कि काकू राम किया है, उसके पास इतने प्रोग्राम है। तो एक कहावत है, बोले एक ध्याय सौ निधि पाए। जी बिल्कुल। अगर मान लो कि मैं भी कभी मैं नौकरी भी की है मैंने, अगर मैं नौकरी भी करता साथ में भी करता, मतलब दो किश्ती पे तैरने वाला बंदा जो मार ही जाता है। बिल्कुल मैं किश्ती एक को ही पकड़ में, चाहे तारो चाहे मारो अभी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ सही जी। बात है। क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं कि इस पे चलूँगा, पहली मिट्टी है और क्या मिट्टी होगी। वाह, बहुत खूबसूरत बात। क्योंकि अब लोगों घरों में काम किया, बर्तन साफ किए, इससे नीचे की आज तक कोई नौकरी नहीं मेरे हिसाब से। नहीं काकूराम जी, मैं क्षमा चाहूँगी। हाँ जी। जो नौकरी या हम जब मजबूरी समझिए या ज़रूरत समझिए, जब हम कोई काम करते हैं तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम अपनी हिम्मत और अपने मतलब अपने अनुसार करते हैं।
तो हमें जीवन जीने के लिए तो ज़रूरी है ही है। हाँ जी। हमें पैसे भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं ये मानती हूँ। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब आपने पहली बार मंच पे परफॉर्म किया था, वो कब किया था और तब आपको आपके मन में क्या चला था? वो क्या आपको पहला अपना परफॉर्मेंस याद है? हाँ जी, कोई खास बिल्कुल बात? याद है। ये 2003 23 अक्टूबर की बात है। तब आशा रानी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। जी 2003 23 अक्टूबर, तब मैंने अपनी उसका, और हमारे यहाँ DC राहुल आनंद जी हुआ करते थे। जी, चंबा के। हाँ जी, तो स्टेट टूर्नामेंट लगे हुए थे चंबा में। तब मैंने वो गाना गाया, तोता मोरनिया में बागां दा वो मोर नूं नीलमा, और रेडू लागो भेडां तेरियां हो। ये पहला गाना था काकू राम जी का, तो नहीं, थोड़ा गाना किसी और के, पर मैंने स्टेज पे नहीं गाया नहीं, था। जो आपने परफॉर्म किया परफॉर्म था किया। लेकिन वो एक लाइन हम जरूर सुनना चाहेंगे, जो आपकी जिंदगी जहाँ से शुरू हुई आपका करियर। वो था, रेडुआ लगा हो दुर्गो रेडुआ लगा हो, तीजो बोहेरो रे तमैना तेरू लगा हो, हारमोनी बाजा हो दुर्गो हारमोनी बाजा हो। कुछ ऐसी था, उसके लिरिक्स भी मुझे नहीं है। क्योंकि काफी टाइम हो हाँ गया जी, अब हाँ जी। फिर इसके बेसिक। साथ गाया था मैंने, बेटा तेरियां हो चुगंदियां फाट नीलमा, हेठ नाड़वे हो मेरा बोघराट नीलमा। तब आशा रानी मैडम ने मेरे को 500 रुपये दिया, राजा जी ने, उनके हस्बैंड जी ने। तो वो स्कूल वाले मेरे को कंधे पे उठा के ले गए। तब आलू कुलचे की साइकिल वाले को रेडी लगती थी। अच्छा। तो मैंने सभी को, अपने दोस्तों को खिला दी। उसका बोले क्लोजिंग पे भी गाना तूने। फिर हमारे स्कूल में शिमला से कोई ड्रामा इंस्पेक्टर वगैरह उनकी कोई टीम आई हुई थी। जी। तो पूरी सर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला काकू बोले तू भी गाएगा। अच्छा। मैं कहा ठीक है। तब गाया था मैंने, वो नीरू चाली घूम दी है, नया नया गाना चला हुआ था तब। शिमले बाजार। हाँ, तब वो गाया था मैंने, और उन्होंने मेरे को अपने गोदी में उठा लिया। छाबड़ा सर थे जी। तो, और बोले हमें अपना आशीर्वाद दो बोले। तो फिर मेरे को ऐसे फिर मेरे को राहुल नंद, जो अब हमारे उपायुक्त थे 2003 में, उन्होंने मेरे को बुलाया। जी। और मेरे को बुलाया, बोले आप मंजिल में परफॉर्म करोगे? मैं कहा हाँ जी मैं करूँगा। अच्छा। और तब ADC हुआ करते थे अपने चमन सर, अच्छा जी। और DC to AC के है ना, AC सर हुआ करते थे, गोपाल शर्मा सर। अच्छा। तब उन्होंने मेरे को पेमेंट की उस टाइम। मैं कहा इतने पैसे मैं नहीं लूँगा। अच्छा। हाँ जी, 8,000 रुपये। और मैं वापस करने चले गया। सर मैं कहा मैंने इतने पैसे कहाँ डालने? मैं कहा थोड़े आप पैसे रख लो। मैं कहा ओ। फिर उन्होंने बोले बड़ा प्यारा बच्चा, तो उन्होंने अपने हाथ में पेंसिल ली हुई थी ADC सर ने। अच्छा। वो पेंसिल मेरे को दी थी। मैंने आज भी, अब मेरे पास वो है पेंसिल, उसमें लिखो हिमाचल प्रदेश सरकार 2003 2004, वो संतरी कलर की पेंसिल अभी मैंने वो संभाल के रखी हुई है। बहुत अच्छा, वो उनका आशीर्वाद था हाँ जी। आपके लिए। फिर हर्ष महाजन जी का कहीं प्रोग्राम था, तो मेरे को बंदे घर में, जिनके घर में मैं काम करता हूँ, मेरे को बंदे ढूंढने के लिए आ जाते कि उस लड़के से गवाने महाजन साहब ने बोले। अच्छा। तो तब मेरे को घर से उठा के ले जाते, और मेरे को मतलब कि पैसे होते थे। फिर मैं सोच रही थी, फिर ता सोचा मैं कि एक काम ठीक है भाई। तो देखिए, यही सरलता और यही मासूमियत जो है वो काकू जी की पहचान बनती है। हाँ जी। जैसा जितना कि हमने जाना कि इन्होंने किस तरीके से पैसे वापस करने चले गए थे जो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि जो आपने हमें अभी गाना सुनाया गा के, तो मुझे नहीं लगता कि सिंगिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो रूह से गाते हैं वो सच्चा गाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। रूह बची होता है। और ये बहुत, मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, बातों बातों में लोगों को हंसा देते हैं। इस हंसी के पीछे कोई दर्द तो नहीं छुपा है काकू भाई? नहीं, दर्द तो खैर इतने भी नहीं है, पर अब परमात्मा ने इतना कुछ दे दो, दुख दर्द सारे घाव भर गए हैं वो। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो भी लाइफ मेरी बड़ी अच्छी थी, ये लाइफ भी बड़ी अच्छी है, पर वो वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। जब हम आज़ाद हुआ करते थे, मतलब जब मन करे उठ जाओ, जब मन करे सो जाओ,
चुगान में चले जाओ, खेल लो, किराए पे साइकिल लो, 5 रुपए की 15 मिनट साइकिल चलाने मिलती थी, है ना। जी फिर वो स्कूल से भाग के जाते थे चौंडी के पैड़ी को तक, 3-4 दोस्तों ने मिल के खिचड़ी बनानी, फिर नमकीन चावल बनाने, स्कूल की घंटे बजनी तो घर चले जाना। धाम भोजड़ू बोलते थे हम। हाँ, तो नमकीन चावल 5-6 दोस्त हुआ करते, बोले तेल तेरा प्याज उसका, मैं पतीले लेकर आना, अच्छा तैं चौल लेकर आने। तो अच्छा। वो ज़िंदगी वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी थी। आज के टाइम में भी अच्छी ज़िंदगी है, पर मैं जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे जो पीछे ज़िंदगी है वो मतलब यूँ लगता है कि वो आनंदित। हाँ शायद काकूराम जी, सुकून और चैन में फ़र्क होता है, सुविधा और सुख में फ़र्क होता है। आज सुविधाएं हैं लेकिन वो सुख महसूस कभी कभार ही होता है। हाँ जी, पर उस टाइम मतलब वो था, अब जब इंसान की खेलने कूदने की उम्र होती है, हमने तब उसी उम्र से स्ट्रगल करना शुरू कर दी है। जी पर है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बड़ी अच्छी है उस टाइम पे और अभी भी। मेरे को परमात्मा ने, हो सकता कि परमात्मा ने मुझे वो चीज़ें दिखानी तब यहाँ पे पहुँचाना था। जरूर। हाँ अगर मेरे को डायरेक्ट कोई चीज़, मान लो कि अगर डायरेक्ट किसी को कोई भी उपाधि दी जाए तो उसकी वो कदर नहीं करता है, तभी मुझे कदर है। तो बिल्कुल। मैं हर एक इंसान की फीलिंग को समझता हूँ, हर एक उस चीज़ को हाँ जी समझना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारा सवाल था दर्द। जी दर्द तो जहाँ तक जिस दिन दर्द तो ही रहने घर ही अपनी की, मतलब है कि मैं खुश नसीब है कि मुझे फैमिली बड़ी अच्छी मिल रही है, वरना अपने कई लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा देना, कॉमेडी से छुपा देना। कई बार मुझे ऐसा लगता है काकूराम जी कि जब आप बात करते हैं तो कुछ ना कुछ संजीदा भी होते हैं उसमें, मतलब जो बात आप मुस्कुराते हुए कह जाते हैं उसके पीछे उसका संजीदापन कभी कभार दिखाई दे जाता है, जो आपका अनुभव रहता है शायद। बिल्कुल। मेरा अब क्या बोलूँ मैं आपको, चलो अब कैमरे के आगे मैं फेस नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ें हमने फेस की है, परमात्मा करे कि वो सभी को ना हो फेस, पर वैसे होनी भी चाहिए। इंसान को ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है, ज़िंदगी वही है। हम इस ज़िंदगी हमने इंसान के रूप में आए हैं ना, हमने जी। जन्म लिया है, जी तो हम अपनी जिम्मेवारी निभाने आए हुए हैं। मैं तो ये चीज़ समझता हूँ कि ऐसे अपनी जिम्मेवारी निभाने आए हैं, क्योंकि जब अब मेरे को कोई शौक़ नहीं है, मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, मेरे को सिर्फ संतुष्टि चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी मेरा खैर लेवल कुछ नहीं है, अभी शौक़ मतलब इंसान का कभी मरता नहीं है, पर मैं अपने शौक़ मार देने भी नहीं का कोई अगर आप पर, क्योंकि ये अभी मैं आपके साथ बैठने लायक मेरे जिस हिसाब से मतलब मेरा वो था नहीं, रियलिटी है। अब आप तो मेरे को जानते नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं अपने बारे में क्या हूँ क्या नहीं, आप मुझे ऐसे लगता है कि किसी को परिभाषित करना या डिफाइन करना वो अपना अपना नज़रिया है। जैसे अभी आप मुझे वही देख रहे होंगे, जो अभी मैं प्रेजेंट में सभी को वही दिखाई देता है कि काकू क्या कमी है, करोड़ अंदर है वो से ना, लेकिन वो पीछे का स्ट्रगल देख रहे हैं। अब कई अब बोलते होंगे पहले क्या था काकू, अब क्या काकू, काकू वही है बस। बोले जेब पैसा होता ठोकर बंदी तो लोग बंदी। तो एक और स्लोगन काकूराम जी की तरफ से कि जेब में पैसा हो तो ठुक भी होती है और लुक भी होती है। तो काकू जी वैसे आप एंटरटेन करते रहते हैं, लेकिन जो आज का युवा वर्ग है बहुत सारे बच्चे आपसे प्रभावित रहते हैं। हाँ जी। तो हो सकता है कि आपको कॉपी भी करते हों, आपकी तरह बनना चाहते हों, तो क्या आप उनको क्या मैसेज देंगे कि उनके जीवन में किस तरह से आप उतर सकते हैं, किस तरह से वो? मेरे मैसेज है कि जो इंसान की रूह करे ना वही करनी चाहिए, पर रूह कुछ मतलब दो प्रकार के, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। रूह नहीं, अगर कोई गलत काम करने को करे तो वो नहीं करना, पर ये अच्छे मतलब दो लाइन नहीं होती हैं। अच्छा काम अब मैं आपसे बात करूँ, एक बात के दो पहलू होते हैं। तो रूह है कि मैं ये करूँगा, जैसे मान लो कि मेरा शौक़ है कि मैंने आर्टिस्ट ही बनना, लेकिन मेरे घर वाले मेरे को ज़बरदस्त बोले ना 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 ना, मेरे को भी बोलते थे, मेरे घर वाले मेरे को बोलते, मेरे पापा बोलते, बोले नच्ची गायकी के बनना तेरा, बोले कहीं थोड़ा पढ़ ले, कहीं नौकरी हो जाएगी तो चलो हमारा भी घर परिवार ठीक चल पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन तो आप मेरे को बोलते कि तो हमारे घर का है ही नहीं, रियलिटी है। बोले जैसे
मतलब कि तू कोई परमात्मा ने परमात्मा ने परमात्मा के रूप में साक्षात हमारे घर में भेजे बोले तो अब ऐसा बोलते हैं। जो आपने अभी एक बहुत अच्छा सबक भी दिया है सबको कि आप अपना रास्ता देखें, अपनी मंजिल देखें और निरंतर बढ़ते जाएं, क्योंकि दुश्मन या प्रतिस्पर्धा करने वाले आते रहेंगे। और जो आपने मुझे फेजेस बताए कि पहले वो आपसे दोस्ती रखेंगे, आपके बारे में जानेंगे, फिर आपको काटेंगे, आपके बारे में गलत प्रचार करेंगे। बिल्कुल, उनको लगेगा कि ये कैसे कर रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं, फिर वो वैसे करने की कोशिश करेंगे, फिर वो उनसे नहीं होगा। फिर जैसा हम पहले पहले देखते थे ना रामायण और महाभारत वगैरह, जो राक्षस होते थे वो पहले सुंदर रूप बना के आते थे, एंड में वो अपना रूप दिखाते हैं वो फिर कि मैं ये हूँ, ये हूँ। वही होता इंसान है का भी है। जिंदगी में हम ऐसा। किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकते, जी हाँ। लेकिन इनकी धीरे धीरे वक्त बता देता है कि आपका कौन अपने कौन पराया है। पर है। आज अपने पराए हुए पराए अपने हुए, अब तो ये सिस्टम है। जी, जिस तरह के हालात है, जिस तरह का वक्त चल रहा हाँ है, जी। उसमें सच में ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है। अब मेरे को लगता है कि आज के टाइम में इंसान किसी के बारे में सोचता होगा, इंसान की जो भूख बढ़ती जा रही है वो अपने बारे में सोचता है। अब कलयुग में आने वाले टाइम में धराटू को लगना। हाँ, हमने भी बुजुर्गों से सुना है ये कि कलयुग के बाद रट युग लगेगा, हाँ जी। जिसमें कोई माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी। जो बिल्कुल। भी रिश्ते होंगे वो टूटते बिखरते चले जाएंगे। लेकिन मैं वास्तव में मैं और भगवान, लोग बोलते हैं कि भगवान में भगवान है, मैं मानता हूँ, मैं भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ, सच में मजाक नहीं कर रहा। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आप बहुत हार गए हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो जहां आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, तो आपको कोई चमत्कार या कोई ऐसा साथ या कभी ऐसा नहीं, कुछ? बड़ी बार मेरे साथ हर बार ही होता है ऐसा। ये तो बहुत मैक्सिमम अच्छी बात 100 में से 70 बार ऐसा होता है मेरे साथ। है। अच्छा। देखो, मुझे आज तक किसी ने साथ नहीं दिए, तो भगवान नहीं दिया होगा। जब जहाँ पे इंसान साथ देना छोड़ देते हैं वहाँ फिर भगवान साथ देता है। तो ये तो तो सबसे मेरा सुंदर। भगवान ही साथ देता रहे। मेरी औकात नहीं थी, मैं वही फिर औकात वाली बात आ गई। मुझ में इतनी होनी थी हिम्मत, पर हिम्मत मुझे कौन देता है, कहाँ से आती है, मेरे को खुद को नहीं पता। मैं एक दिन में मैं 3 शो भी करता हूँ और वही एनर्जी लेवल 2 घंटे भी करता हूँ। अभी पिछले कल में 2 प्रोग्राम करके आए, तो मेरे को लोग बोलते हैं कि है क्या, खाते हैं क्या आप? मैं कहा धक्के। हाँ, तो इंसान धक्के खा के ही वो होता है। हाँ, धक्के खा के बिल्कुल सही बात है कि धक्के खाकर ही हम, अगर हमें चलने की क्षमता है या जुनून है, तभी हम और चलते हैं। हम बोलते हैं कि पर कुछ इंसान ऐसे अच्छे भी हैं, मतलब जी 100 में से 2% लोग अच्छे भी मिलते हैं। हाँ, ये आपका अनुभव है कि आपको अच्छे लोग अगर हम सभी को टारगेट करें कि सारे ही हो, वैसे कुछ नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं जिनको अपने से कोई कोई नहीं, या हो सकता है कि हमारे वो मिल जाते हों, गुण मिल जाते हों, अच्छा। बातें मिल जाती हों। काकूराम जी, ऐसा होता है कि या हैसियत से लोग अच्छा या बुरा हो, आपको कभी लगा है कि एक बहुत करोड़पति इंसान भी अच्छा हो सकता है और एक बहुत ही निर्धन या जो बेचारा इंसान है वो भी अच्छा हो सकता है? अच्छा, कोई भी हो सकता है। मैंने बड़े बड़े करोड़पति भी डाउन टू अर्थ और अच्छे देखे, और जो बड़े निर्धन हैं वो तो बड़े एटीट्यूड वाले दिखे और वो बड़े अच्छे भी देखे। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि जिसने सब कुछ पा लिया उसको पूरी दुनिया का पता है, वो सारे अच्छे होते जाते हैं। मतलब ये है कि अब आपने खुद ही कह दिया कि औकात का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। तो अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर गुण है। गुण है, तो आप कहीं भी हिट रह सकते हैं, कहीं अब भी fit हो एक सकते हैं। कलाकार होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही बात आ गई, एक कलाकार होने के नाते एक अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। जी जी। कलाकार तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बड़े हैं, पर वो इंसान कैसे हैं वो किसी को नहीं पता। पता। हाँ जी। तो यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं काकूराम जी आज, कि एक कलाकार के नाते तो आपको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक काकूराम की पर्सनैलिटी, काकूराम जी का व्यक्तित्व कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं एक अपनी पर्सनल लाइफ में मतलब एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ जी जहाँ तक है। और काम के टाइम में मैं एक मतलब है कि जैसे लीडर होते हैं ना, जी जी।
हमें बॉस नहीं बनना, हमें लीडर बनना है काम में। बहुत ही बढ़िया। बॉस तो बिल्कुल अलग चीज़ आ गई ना। हाँ जी। अगर हम बॉस बन के काम करेंगे तो हमारा काम ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। हम लीडर बन के काम करेंगे, अपनी टीम को साथ में लेके चलेंगे, उनकी भी दो उनकी सुनेंगे, दो अपनी सुनाएंगे, है ना। तो वो इंसान उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, जो अपने काम के प्रति वफादार, अपनी टीम के प्रति वफादार और अपने लिए भी। अपने लिए भी वफादार। मैं मतलब मेरी टीम वाले मुझे बोलते हैं कई बार कि भाई आप ना वो है हर किसी के सामने इतना मत खुल जाए करो, या हर किसी को अपना मत समझ लिया करो। अब आपका लेवल और है, अब वो है। फिर मैंने वो तो लेवल होता क्या है, लेवल पब्लिक जो है वो तारती वही और मारती भी वही है। इंसान तो है जो कि अब क्या बोलूं अपने मतलब व्यक्तिगत लाइफ में, मतलब कि मैं बड़ा वैसा बंदा हूँ जैसे पहले था वैसे जो हंसना खेलना हा वो जो भी है, मतलब अपने को होता है। वो सरलता जो है ये बहुत अच्छी बात क्योंकि होती है। जिंदगी है मतलब खुल के जीनी चाहिए, हंस के जीनी चाहिए। और उसके लिए हमें नाटक नहीं करना पड़ता, हमें प्रिटेंड अगर नहीं मान लो करना कि हम पड़ता। बोलेंगे आप मैं ऐसा हो तो मुंह फुला के बैठेंगे, 10 बीमारी लगती है। हाँ। हम तो मतलब जैसे प्रोग्राम भी हो जाते कहीं हम होटल में रुके होते तो रात को अंधेरा होता, सारे लोग घर जाते, मैं अपनी टीम वालों को चलो घूम के आइए। तो हम घूमते हैं, कोई रेहड़ी लगी होती है, कोई तो बंद कुलचे वगैरह खाते हैं, जो मन करे खाते हैं। फिर वही भैया होते बोलते भैया अभी आपको कहीं देखा भी स्टेज पे आप ही थे ना, मैं कहा हाँ जी मैं ही था। फिर सोचो इतना मान सम्मान करते बोलते पैसे रहने दो यार भाई। हाँ, पर फिर वैसे बंदों को डबल पैसे देने का मन करता है। सही बात है। हाँ तो ये है, मैं चाहता हूँ कि भगवान ने मेरे को इंसान की ज़िंदगी दी है, मुझे इंसान बनाया है, तो इस ज़िंदगी को जीना सीखो। जो इस ज़िंदगी को जीना सीखे ना, ये नहीं है ज़िंदगी की आए काम किया सो गए, है ना, हाय पैसा नहीं, ज़िंदगी में पैसा भी ज़रूरी है जीने के जी लिए। जी, जीने के लिए तो जरूरी है। सबसे बड़ा भाईचारा नंबर 1 पे भाईचारा, नंबर 2 पे आज के टाइम में पैसा है। दो चीज़ें आज के टाइम में इंसान को जरूरी है। अगर पैसे ही हो गए इंसान के पास, भाईचारा नहीं हो तो वो भी खत्म है। जब कल को मैं मर जाऊंगा तो भाईचारा ही नहीं होगा तो मेरे को कौन लेके जाएगा। हम्म, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं, आपका चाहे वो दोस्त हो चाहे परिवार हो, उनके साथ आपका जो संबंध है वो मजबूत हो, अच्छा हो, तो ही आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल सकती है। और जिस सरलता से आपने ये कहा ना कि जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं सबके साथ रहता हूँ, तो इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती काकू भाई, सबसे अच्छी बात ये है। दिखावा नहीं करना पड़ता क्योंकि है, वो झूठी फेक नहीं करने पड़ते हैं। मस्त लग रहा है ठीक है ना। हाँ क्योंकि भगवान ने इतना वो बनाया हमें, खूबसूरत बनाया है, मतलब वैसे देखने में नहीं पर मिलने बर्तन के लिए, ताकि कल के जीना झूठ है, हम जिम्मेवारी निभाना है। ताकि कल को हमने दुनिया तो छोड़नी है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है चाहे ये बाकी टीम है, बिल्कुल बिल्कुल। सब ने छोड़ गए। तो बंदे जाने के बाद थोड़ा याद करें कि नहीं यार बंदा तो गलत बंदा चला गया। काकू भाई ये कह रहे हैं, काकू राम जी ये कह रहे हैं कि जो हमारी ये यात्रा है ज़िंदगी की वो खूबसूरत होनी चाहिए। चाहे कोई भी पड़ाव आते हैं उसमें, जहाँ हम ठहरते हैं रुकते हैं, वहाँ भी हंसी और खुशी बिखेरनी चाहिए। और अपने काम को भी मतलब दिल से रूह से करेंगे तो उसमें और भी खुशी बढ़ती जाएगी। जैसे कई बार होता है ना कि मैं कहीं जाता हूँ तो बंदे बोलते हैं काकू है मेरे साथ, बोलते यार उनको भी लेके आओ। नहीं तो कई होते हैं ना कि मान लो कि यार वो भी है साथ में, तो बोलते नहीं नहीं तब तो मत आना यार भाई। ये जिंदगी होती है। हाँ तो आप ऐसा बनो कि कोई ऐसा बोले कि भाई मैं आ रहा हूँ साथ में वो भी है, तो बोलते हाँ यार तब आज वो बंदा जितना मतलब कि जितना बिजी होगा बंदा ना, वो अपना सारा काम छोड़ के मजा गप्पे मारने बैठे, अपने आप को ऐसा बनाओ। जी ना कि ऐसा बनाओ कि बंदे बोले कि नहीं नहीं बंदा पहले होगा तो अगले बंदे का नाम ले लो, तो ऐसे बोले कि नहीं नहीं बिजी हूँ बिजी हूँ। हाँ, कि उसको झूठ बोलना पड़े कि बता दे मैं नहीं हूँ आज। हाँ जी हाँ जी। ऐसे भी होता है कई बार। हाँ जी, बिल्कुल अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि आपका लोग इंतज़ार करें। और जो आपके ज़िंदगी के पहलू रहे हैं, जिस तरह से आपने अचीव किया है बड़ी आसानी से, ऐसे लगता है कि बड़ी आसानी से हुए हैं, कि बहुत आसानी से आप पहुंच गए होंगे। जिस तरह से आपका व्यक्तित्व है, हंसते खेलते कामों को कर देना, हंसते खेलते अपनी मुश्किलों को पार कर लेना। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी, जैसे मैंने आपको पहले पूछा था कि कभी ना कभी तो आपको लगा होगा कि ये काम मेरे लिए बना है या मैं इस काम के लिए बना हूँ, मुझे करना भी चाहिए,
कि नहीं? ये कभी तो ऐसा लगता है कि यार अब क्यों ऐसे फालतू के पचड़े में पड़ा है, और कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। फिर रात को सो रहे तो सुबह उठ के फिर वही, नहीं यार एक बार फिर ये ट्राई कर दे। हाँ। फिर ट्राई करते हो तो फिर थोड़ी सी उम्मीद जगती है। कई बार तो ऐसे है कि नहीं यार अब जो होना तो हो गया, अब कुछ और ही देख लेते हैं, अब खत्म है जिंदगी। कई बार जो चिल्लाने का मन भी करता है, और कई बार तो ऐसे कहते हैं यार हमारी जो लाइफ वैसे किसी की है ही नहीं है। तो माइंड में अलग अलग थॉट आते रहते, मतलब सभी की ज़िंदगी सेम होती है, चाहे वो जो मर्जी इंसान हो, है तो हाँ। इंसान ही ना। हाँ, दुख परेशानी सबकी हाँ जी। हमें जिंदगी लगता है में। कि यार उसके पास वो गाड़ी है, उसका बंगला ऐसा है, अब तो उसको कोई टेंशन नहीं होगी। जी। अब जैसे मान लो कि जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बाकी न्यू टैलेंट आर्टिस्ट वगैरह, तो बोलते भाई अब आपको तो कोई टेंशन नहीं है यार, भाई अब पता नहीं हम कब पहुंचेंगे इस तक। मैं मन में सोच रहा हूँ वो मेरे को पता नहीं कितना हाँ। स्ट्रगल। इंसान जितना मतलब उम्र भी बढ़ती जाएगी उसकी, जितना उसका नाम फेम बढ़ता जाएगा, उतनी जिम्मेवारी बढ़ती जाएंगी, उतना उसको सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। चाहे वो उम्र हो, चाहे वो आपका नेम हो, चाहे वो आपका फेम हो, चाहे वो आपका कारोबार या व्यापार हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो। जी, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हाँ जी, उम्मीदें भी बढ़ जाती है और अपने ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जी। अब एक अधिकारी हो जो 1 लाख का अधिकारी है, उसको कितनी जिम्मेवारी होगी, उसको कोई भी डिसीजन लेना होगा सोच समझ के लेना होगा। लेकिन जो B क्लास के लोग बोलेंगे साहब देख लेंगे जो भी होगा, वो तो साहब को ऊपर ही छोड़ेंगे ना। वैसे ही हमारी लाइफ भी है। अब मान लो कि हम स्टूडियो में गाने गाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम 10 टेक ले सकते हैं, 20 जी। टेक ले सकते हैं, लेकिन मंच स्टेज एक ऐसी चीज है, वो एक युद्ध है। स्टेज से एक बार जो जुबान से फिसल गया वो फिसल गया, वो शब्द वापस नहीं आएंगे। तो इंसान जोश में कभी होश भी खो बैठता है। तो कभी जैसे आप जब परफॉर्म करते हो तो जो आपके दर्शक हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ही मौज करते हैं। तो कभी ऐसा कोई अनुभव है जो आपको आज दिन तक याद हो, आपका कोई फैन या आपका कोई आलोचक, ऐसा हुआ हो कभी? क्या? किसी भी जैसे आप, कोई फैन होता है जो हमारा, हाँ कई जी। बार ऐसे इस मंच पे आने की कोशिश करता है, या आपके प्रस्तुति के बाद वो आपसे इस तरह से मिलने की कोशिश करता है जैसे हम भगवान को पाना चाहते हैं, या कोई आलोचक जो आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको पसंद नहीं करता है, वो आपको कुछ सुना देता है, कोई ऐसा खट्टा मीठा अनुभव कभी हुआ हो? बड़ी बड़ी एक बारी थोड़ी था, अच्छा। बड़ी बड़ी वो तो होता पर अपने इलाके में जाकर। तो जो आपने अभी एक बहुत अच्छा सबक भी दिया है सबको, कि आप अपना रास्ता देखें, अपनी मंजिल देखें और निरंतर बढ़ते जाएं, क्योंकि दुश्मन या प्रतिस्पर्धा करने वाले आते रहेंगे। कई बार तो मेरे अपने ही होते हैं, बाहर नहीं कभी अपनी में ही। कई बोलते हैं भाई काकरोब सीधे गारा तेरे पैर बंदर सीधे क्या करता तू यार, है ना। और कई इतने जुनूनी भी होते हैं लोग, वो अब क्या बोलूँ मैं, वो उनकी फीलिंग वही जान सकते हैं, मैं उनकी फीलिंग में जान सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा तो अपने में मिट्टू बनने वाली बात होगी। नहीं नहीं, दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके जो फैन है वो किस हद तक आपके फैन है। और नहीं, वो सोशल मीडिया के जरिए लोग देख सकते हैं कि अब मैं सोचूं कि अच्छा, मेरे हाँ। फैन ऐसे हैं वैसे हैं, जी 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 तो फिर जी वो तो जी, फिर हाँ। वो मेरे को। तो कई बार काकूराम जी एक अलग सा प्रश्न पूछना चाहूँगी हाँ जी। कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका जो वक्त है, वो आपका जो ये काम है वो पूरा का पूरा ले लेता है, आपका जो परिवार है हाँ जी। वो कभी उनको शिकायत हुई है आपसे, या आपको कभी लगा कि आप उनके लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाते? हाँ कैसे जी। संतुलित करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरा बेटा छोटा सा था तो मेरे कंटिन्यूटी प्रोग्राम होते थे, तो खैर अब तो मैंने खुद ही थोड़े कम भी कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा अंत नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज़ हो। तो मैं छोटा सा था तो मैं घर में पहुंचा तो मेरा बेटा है, बोलता है मम्मी मम्मी कोई अंकल आए हैं बोले। फिर मेरी बेटी आई, बोलते अंकल नहीं, बोले पागल पापा हैं बोले। मतलब आप इतने दिनों बाद गए कि वो बच्चे हाँ। आपको पहचान नहीं हाँ, पाए। और फिर दाढ़ी दूढ़ी बड़ी होगी उन्हें काफ़ी टाइम। मैं अपने घर मतलब 7-7 महीने बाद भी आया। तो कितने सारे त्याग करने पड़ते हैं हाँ अगर जी, आपको। मैंने सच में मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ी बात, मैंने अपना दोस्त कोई नहीं बनाया।
जी। जैसे कि दोस्त बनते हैं कि यार हाँ आज क्या कर रहा है, चल यार वहाँ चलते हैं घूमने, चल यार हाँ घूमना भी जरूरी है, लेकिन अब हमारा परिवार है, परिवार के साथ घूमो एंजॉय करो, टाइम उसके लिए भी अब टाइम निकालना पड़ता है। पर दोस्त बोलते हैं हाँ आज आया चौंडी मंदिर आया है ना, वो हमारी वक्त की बर्बादी है। हाँ। टाइम बोला काल और ताल और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो अपने हमने वक्त को कैसे, और वक्त एक जैसा रहता है नहीं, एक बार वक्त हमने अगर किसी ने अपने समय को संभाल लिया तो संभाल लिया, बाद अंदर मिट्टी। फिर वो वक्त लौट के नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं उस टाइम चंबा चौगान में वो 5 रुपए की साइकिल मिलती थी 15 मिनट चलाने के लिए, अब जाऊँ तो अब मिलेगी अब नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और वो वक्त कितना कीमती उस टाइम लगता है। में चंबा मिंजर मेले में सेल में जूते लेते थे 200 रुपये के, नीचे टक 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 होता था, और मैं पांगी गया था 2007 में प्रोग्राम में, तो बर्फ में वो उसका जो नीचे वाला पाँव वही निकल गया, तला मैं ही- सोच मेरे तले निकल गया, मैं सोचे मैं ले कि मेरे पैर ही गई कि मैं टक टक करता, तब देखो नीचे से निकल सोख सी दिखाई दे रही थी। वो वक्त अब आ सकता है, अब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा। तो मेरे पास प्रोग्राम के 14,000 इकट्ठे हो गए थे, तो मैं रात को सोते नहीं थे, मैं बोलता कि इतना पैसे मैंने कहाँ डालना है, मैं कहाँ खर्चूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा। अब ये वक्त आएगा दोबारा, नहीं। अब तो मेरे को 14 करोड़ रुपये दे दे, वो मैं बोलूँगी अभी काम मेरा थोड़े से और आ जाते तो अंदर से, अब वो वक्त नहीं आएगा। लेकिन जो 14,000 मैंने अपनी मेहनत से पहली बार बूफर लिया, इंटेक्स के हुआ करते तब ना, और उसमें ब्लू सी लाइट आती थी। जी हाँ। रात को वो लगाए और उनकी लाइट, और मैं यूँ सोया हुआ पूरा, तो वो लाइट देख रहा कि मेरे बूफर है कि मैंने लिए। वो आनंद। हाँ, वो फीलिंग अब आएगी, अब नहीं आएगी। बिल्कुल सही। मैंने नई नई बाइक ली तो कोई बैठ होता ना, तो मैं बोलता वही उठ उठ उठ, बगानी बाइक वैसे बैठते हैं, अब वो दिन आएंगे वो नहीं आएंगे। तो वक्त और टाइम की बातें हैं जी हाँ। जो चीज़ें हमें ऐसे लगता था कि बहुत सोई माता का मेला लगता तो हम वो खाते थे, वो खट्टे पकौड़े खाने थे, पापड़। पर अब कितने जाने जो टाइम टाइम नहीं नहीं है है। टाइम, क्योंकि वो शाकी के टाइम होते हैं ना अप्रैल में, तब हमारा सीजन लगा बहुत होता है। बिजी शेड्यूल होता मैंने 2-3 बार आना चाह भी, पर एक तरफ काम होता था। अब फिर अब जिंदगी ऐसी होती है कि या तो अब आप एक तरफ काम का प्रेशर है, दूसरी तरफ वो है। ये सारी चीज़ें चीजें, जी। फिर या तो आप इंजॉय की तरफ चले गए तो फिर इंजॉय कर रहे हो, तो फिर हाथ पहले कुछ नहीं पहनता, हाँ एंजॉय करते रहो। इंजॉय करते रहो, या तो फिर अब, पर मेरे को लगता है अब दोनों चीजें जरूरी हैं। हाँ। अब थोड़ा है जाम, तो अब क्या बोलते हैं हाथ पाँव चल रहे हैं तो कमा लेते हैं, क्योंकि हमारा ये तो है नहीं कि 4 आवर चलते रहे। एक हमारे जैसे बंदे की लाइफ जो है 5 या 6 साल होती है, ये रियलिटी है, ये कोई भी इंसान नहीं बोलेगा। अब वो बाकी बोलेंगे हम तो ऐसे ही सदाबहार हिट और फेमस रहेंगे, कोई नहीं, तो बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए। तो अब ये वक्त को संभालो, जब फिर होंगे तब फिर इंजॉय करना, तब खट्टे पकौड़े ही खाने थे, पापड़ ही खाने भी नहीं बाद से। हाँ मतलब आपका ये है कि जो वक्त अभी काम का है हाँ, तब काम को संभालें और काम को करें। अब ये फिर मतलब एक काम भी है, पैसे भी तो कुछ होता है कि अब लोगों को सोच होती है काम भी ऐसे चल रहा है, पैसा रहता है, वो हर टाइम नहीं आएगा। अब मेरी पत्नी कितनी लाइफ इस फील्ड में, पत्नी 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, वो भगवान को पता। और मेरे अपने ऊपर मेंटेन करने पे कि मैं अपने आप को कितना अपडेट रखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कितने मैं अपने आप को करता हूँ। अभी आप अपना 100% देना चाहते हैं हाँ जी। कि आप अपना 100% दें अपने काम को, फिर देखते हैं पर कि मुझे लगा थोड़ी की तार, मैं नहीं मानता चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आपने बचपन से ही मैंने जो शुरू में कहा कि संघर्ष जिनकी ज़िंदगी की मिसाल है, हाँ जी। तो संघर्ष शायद आपको अब तो पसंद भी आते होंगे। वो मजा है, वो जिंदगी है। रियलिटी है कि चाहे वो रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के थल जाने सारे ने मिट्टी है, मिट्टी के ढेर ने, वो रियलिटी है। तो खैर बोलने वाली बातें नहीं है, पर ये सच्चाई है, सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहते। अच्छा हाँ, ये बात मैं आपके ये बात और भी कि सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता, ऐसा क्यों? क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। कड़वी और सच्चाई, और उसको फिर सच्चाई जो इंसान के अंदर डर पैदा कर देती है कि सच्ची है तो सच्ची बोले, मैं तो ऐसा, तो फिर वो सहन नहीं कर सकते सच्चाई को। जो सच्चाई को सहन करना सीख गया तो फिर तरीके है, बहुत सच्चाई सहन नहीं होती है कोई भी। अब वो दो हर एक चीज के दो पहले, कोई भी समझदार व्यक्ति हो जी। उसके सामने हम उसकी
तारीफ भी करेंगे ना तो भी उसको चुभेगी हो कि अरे क्या। अगर कोई बेवकूफ़ व्यक्ति होगा ना उसको हम ऐसे लारे लप लगाएंगे ना, मतलब मस्के लगेंगे, तारीफ करेंगे ना तो और फुलेगा कि सच्ची वो कर रहा है, मैं हूँ ही ऐसा, जबकि वो होता नहीं है। हाँ, वो सिर्फ अगर कोई और बेवकूफ़, तो मैं उसको बोलूँगा तू बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उड़ते उड़ते 2 थप्पड़ उसने मेरे को लगा देने कि बेवकूफ़ तो तू है। और 2 इंसान ज़िंदगी में कभी किसी की नहीं मानते हैं, एक सबसे समझदार व्यक्ति, एक बिल्कुल नासमझ व्यक्ति। तो ये एक दो, मूर्ख और समझदार, वो हाँ कभी जी, किसी की बात नहीं मानते। हाँ 2 बंदे। मेरे को भी सारे पागल बोलते थे, है ही नहीं पागल था। मैं अपने काम के प्रति और अपनी ज़िंदगी के प्रति पागल हूँ मैं, और मैं रहना चाहता पता हूँ नहीं, शायद मेरी भी सोच ऐसी है कि पागल है कि मैं। नहीं आप पागल नहीं हो, लेकिन ये है कि पागलपन जो होता है ना वही हमें सबसे अलग कर देता है। लेकिन वो पागलपन किस चीज़ के लिए है, किस काम के लिए है, मतलब उसका जो उद्देश्य है उस पागलपन का क्या है, वो हमारा व्यक्तित्व बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो पागलपन होना ही हमें सबसे जुदा करके रखता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। तो जैसे काकूराम जी आप हैं, हर जो आपकी सोच है वो सचमुच सबसे आपको अलग कर देती है। बड़ी अच्छी सोच है मेरी, थैंक यू। आप अपने दर्शकों को या अपने चाहने वालों को जो आपके जैसा बनना चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगे कि ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है या रिस्क लेना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है? मेहनत तो मुझे लगता है कि मजदूर के बराबर कोई नहीं करता होगा, बहुत बढ़िया जी। लेकिन कर्म काट भाग्य, ये सब कुछ चीज़ें मैटर करती है, नीयत, जुनून, रिस्क। अब मान लो कि मैं पहले डर जाऊँ कि पानी बड़ा गहरा है, जब तक मैं छलांग ही नहीं लगाऊंगा तो मुझे क्या पता पानी कितना गहरा है। जी। तो मेहनत के साथ साथ रिस्क लेना जरूरी है, और जल्दी हार नहीं मानी। जैसे मान लो कि अभी मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे को बंदे ने बोल दिया कि भाई आगे रोड बंद है, पर से घूम के जाओ। तो मैं अगर उनकी बात मान जाता तो मैंने पर से घूम जाना था, मैंने हार नहीं मानी। मैं कहा मैंने थोड़ा सा आगे तक ही जाना है, तो फिर वापस आ जाने बोले जाओ। मैं उसी रास्ते आगे निकल गया, मेरे को घूमना नहीं पड़ा। फिर थोड़ा दिमाग भी यूज़ करने, और कब और किस टाइम आपने क्या करना है, ये सिचुएशन को देखना है। संतुलित। तो काकूराम जी ये बता रहे हैं हमें, नियत, जुनून और रिस्क, ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको निखार देंगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद देंगी। क्योंकि हमारी अगर नियत सच्ची है तो हमारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे, और अगर जुनून है तो हम मेहनत डट के कर सकते हैं, और रिस्क, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि क्या सही था क्या गलत था। तो ये बहुत ही अच्छी सीख, बहुत ही अच्छी बातें जो इन्होंने ताउम्र सीखी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की यात्रा में अनुभव की हैं, जो आपके साथ आज साझा कर रहे हैं कि और हर किसी की बात मान लेना। जैसे अभी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि रास्ता ख़राब है, लेकिन वो बढ़ते गए। तो इस तरह से जो काकू जी से आज जो हमने बातें जानी हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरी, जो जीवन को एक नई सीख, नया मोड़ दे सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ काकू जी कि आज सच में हम काकूराम जी से मिले हैं। धन्यवाद जी। मैं भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे जो अंदर की जो बातें थी वो दर्शकों तक पहुँचाई, और कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, पर जैसी लगेंगी बर्दाश्त कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये एपिसोड आप ज़रूर देखें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।